अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेफ़ ज़हीर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़हीर कुकिंग सीक्रेट्स। आज मैं बहुत ही मज़ेदार चिकन सबवे सैंडविच बनाना आपको मैं सिखाऊंगा और बनाने में बहुत ही आसान और बहुत जल्दी ये बनेगा। और जब आप घर में ये बना के बच्चों को ये सैंडविच देंगे तो वो यही समझेंगे कि आपने सबवे से ही ऑर्डर किया हुआ है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मेरे इस चैनल के साथ बने रहिएगा और पूरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। तो आए शुरू करते हैं रेसिपी। 3 चम्मच कुकिंग ऑयल मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ पैन में, और इसके अलावा मैं 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट चॉप किया हुआ था वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। और मैंने इसमें चिकन ऐड किया है। ये चिकन बोनलेस है और तकरीबन 250 ग्राम के करीब ये चिकन है। ये चूँकि तेज़ आंच पर होगा तो इसको बड़ी जल्दी ये पक जाएगा। तो आप देख लें इसको, जब ये वाइट कलर में इसमें आ जाए चिकन तो फिर आप इसकी बोटी को चेक कर लें कि इसको देख लें कि अगर बोटी टूट रही है तो फिर ये ठीक है। इसके बाद मैं 1 टीस्पून के करीब जो है इसमें नमक मैं ऐड कर रहा हूँ। नमक जो है वो स्प्रिंकल करना है इसके ऊपर, बिल्कुल एक जगह के ऊपर ही ये नमक नहीं फेंक देंगे, क्योंकि ये फिर बोटियों में अलग अलग जो है वो मिक्स नहीं होगा। फिर इसके साथ ही जो लाल मिर्च पाउडर है वो भी इसी तरीके से स्प्रिंकल करना है उसको। और इसके साथ ही मैं 3 चम्मच के करीब जो है सोया सॉस इसमें ऐड कर रहा हूँ। मैं तो खैर अंदाजे से सोया सॉस इसमें ऐड कर रहा हूँ, लेकिन आप इसमें 3 चम्मच के करीब जो है वो सोया सॉस इसमें ऐड कर दें और इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से मिक्स कर लें। साथ ही इसमें शिमला मिर्च मैंने चॉप की हुई थी वो मैंने ऐड कर दी है इस तरीके से, और साथ साथ इसको हल्का हल्का सा मिक्स भी करते जाएं। लेकिन आपने ये तेज़ आंच पर ही सारा कुछ पकाना है तो इसलिए जल्दी इसको आपने सारा चीज़ों को ऐड करना है। साथ ही मैं इसमें ये प्याज भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है चॉप हुआ हुआ, और साथ ही इसके अंदर मैंने टमाटर जो हैं वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। टमाटरों के बीज मैंने बीच में से पहले निकाल दिए थे, तो चॉप किए हुए टमाटर भी ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर रहा हूँ। मोज़रेला चीज़ जो है वो मेरे पास स्लाइसिस में है, तो मैं इसके अंदर 4 स्लाइसिस जो है इसमें ऐड कर रहा हूँ और ये थोड़ी देर में ही मेल्ट हो जाएगी। और इसमें थोड़ा सा चम्मच हिला देंगे ताकि ये मिक्स हो जाए बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ। इस तरीके से आप इसको मिक्स कर लें। तो जैसे ये मिक्स हो जाए तो फिर आप ये आँच को फौरी बंद कर दें। अब पैन में हल्का सा मैंने ऑयल लगाया इस तरीके से, और फिर बर्गर बन जो हैं उसको मैं हल्का सा टोस्ट कर रहा हूँ, और इस तरीके से उसको हल्की आंच के ऊपर इसको हल्का सा टोस्ट कर लेते हैं और दोनों साइड इसकी टोस्ट कर लेते हैं इस तरीके से। सैंडविच की टॉपिंग के लिए मायोनीज़ जो है वो आधा कप मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, और 1 टेबल स्पून केचप इसमें जाएगा, और 1 टीस्पून इसमें मस्टर्ड सॉस मैं ऐड कर रहा हूँ इस तरीके से। यहाँ पर टॉपिंग के लिए ये मैंने सॉस तैयार कर ली है इस तरीके से, देखिए। अब बर्गर बन के ऊपर मेयोनीज़ इस तरीके से लगा दें, और मेरे पास कटी हुई बंद गोभी है वो मैं इस पर लगा रहा हूँ। और आप इसकी जगह पर अगर आपके पास सैलड लीफ है तो आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास कटी हुई बंद गोभी है तो मैं इसमें बंद गोभी इस तरीके से लगा रहा हूँ। बंद गोभी अच्छे तरीके से लगाने के बाद फिलिंग जो मैंने बनाई थी चिकन की वो अब इस पे ऐड करनी है। इस तरीके से भर के आप सारे बर्गर्स के ऊपर फिलिंग को इस तरीके से ऐड कर दें। इसके बाद मैंने आपको सॉस बनाना सिखाई थी। ये मेरे पास जो सॉस है इस तरीके से पाइपिंग बैग ले लें आप, उसके ज़रिए आप ये जो है सॉस जो है इसके ऊपर लगा दें इस तरीके से। सारे बर्गर्स के ऊपर पाइपिंग बैग के ज़रिए सॉस लगा दें। और इसके बाद देखें ये अब बर्गर जो है ये कंप्लीट अब मैंने तैयार कर दिया है। तो इसी तरीके से आप बर्गर जो है ना आसानी के साथ घर में बना सकते हैं। ये देखें ये बहुत ज़बरदस्त सबवे सैंडविच जो है ये बन के तैयार हुआ है। इसी तरीके से आप ये रेसिपी घर में बहुत आसानी के साथ आप बना सकते हैं। तो इसी तरीके से नई से नई रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको मेरा ये जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल जाएगा। तो आपको मेरी वीडियो को सर्च करना नहीं पड़ेगा, और सब्सक्राइब करना जो है वो बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह फिर दोबारा इसी तरह ही क्विक रेसिपीज़ और बेहतरीन रेसिपी और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ दोबारा मैं हाज़िर हूँगा। अपने शेफ़ ज़हीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।